तो इस वीडियो में भी हम देखेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए जो आवर्धन क्षमता होता है उसका व्यंजक 5 नंबर में पूछता है सिद्ध करने के लिए, उसको भी हम लोग देखेंगे। 2 लेंस लेंगे, चित्र बना लेते हैं। 2 लेंस लेंगे, एक लेंगे ऑब्जेक्ट लेंस जहाँ पे वस्तु को रखा जाएगा, एक लेंगे आई लेंस जहाँ पे हम आँख से देखते हैं। यहाँ पे 2 लेंस हम लोग बनाएंगे। एक लेंस छोटा रहेगा जो वस्तु लेंस रहेगा, इसको लिख दिया ऑब्जेक्ट लेंस। एक लेंस लेंगे बड़ा जो कि आई लेंस का काम करेगा, इसको लिख देंगे आई लेंस। तो इसका ये प्रकाशीय केंद्र हो जाएगा। एक वस्तु को रखेंगे यहाँ पे जिसका नाम डालेंगे ए बी। जब इस वस्तु से प्रकाश सीधे आएगा, अपना जानते हैं कि लेंस से प्रकाश अपवर्तित होने के बाद फोकस से होकर गुजरती है, और एक और किरण लेंगे जो कि इसके प्रकाशीय केंद्र से होकर जाएगा, जो कि इसको यहाँ मिला दिया। यहाँ पे ये बन जाएगा प्रतिबिंब जिसका नाम डालेंगे ए डैश बी डैश। ये जो प्रतिबिंब है ऑब्जेक्ट लेंस के लिए है। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब इस वस्तु का ये जो वस्तु था उसका यहाँ पे प्रतिबिंब बना। अब यह प्रतिबिंब इस लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा और बहुत बड़ा चित्र बन जाएगा। तो एक किरण भेजेंगे समांतर जो कि इसका फोकस एफ ही लिख दिए हैं, आई लेंस का फोकस वहाँ से गुजरेगा, ऐसे करके एक प्रकाशीय केंद्र से होके गुजरेगा। ये धीरे धीरे दूर होता जाएगा तो मिल नहीं पाएगा। इसका आभास करेंगे, इसका डॉटेड लेंस क्या करेंगे, आभास कर लेंगे। अभी यहाँ पे टेढ़ा हो चुका है लेकिन ये सीधा आएगा, आने के बाद यहाँ पे मिल जाएगा और इस तरह से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा, जिसको लिखेंगे डबल ए डैश बी डबल डैश। यह है प्रतिबिंब। आई लेंस के लिए बना प्रतिबिंब जो कि देखने में लगता होगा उल्टा है, लेकिन है इसके लिए सीधा और आभासी है। और यहाँ पर एक कोण बनेगा जिसको मान लेंगे बीटा कोण। इसके बाद आगे देखते हैं, तो जो आवर्धन का सूत्र होता है, जो आवर्धन का सूत्र होता है, आवर्धन का सूत्र होता है प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण और वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण। सूत्र हो जाएगा प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण बटा में हो जाएगा वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण। वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण। आवर्धन क्षमता को है स्मॉल एम से सूचित करेंगे और प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया कोण को मान लेंगे बीटा और वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण को मान लेंगे अल्फा। और लघु कोण के लिए जो थीटा होता है लगभग थीटा के बराबर हो जाता है। लघु कोण हेतु थीटा जो है लगभग tan थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा tan बीटा बटा में tan अल्फा। समीकरण 1 मान लेंगे। अब यहाँ से tan अल्फा का मान निकालेंगे और फिर tan बीटा का मान निकालेंगे और यहाँ पर रख देंगे। तो पहले लिखेंगे tan अल्फा का सूत्र। tan अल्फा का सूत्र होने के लिए एक क्या करेंगे, यहाँ पे आँख ले लिए, यहाँ पे वस्तु है, वस्तु को चाहे को मान लेंगे HO और आँख यहाँ पे है, आँख से D दूरी पे वस्तु रखेंगे और यहाँ पे जो कोण बनेगा उसको माने अल्फा। तो tan का सूत्र हो जाएगा P बटा में B, P का मान ये, B का मान ये। तो यहाँ पे हो जाएगा tan का सूत्र, tan अल्फा का सूत्र हो जाएगा
HO बटा में D, इसको मान लेंगे समीकरण 2। आगे देखते हैं, अब निकालेंगे टेन बीटा का फिर से सूत्र होगा A/B। यहाँ पे जब बीटा बना तो इसके लिए P का काम ये करेगा और B का काम ये करेगा। P का काम कौन करेगा? P का काम करेगा A'(B') और B का काम करेगा OA'। अब यहाँ लिख देंगे ऑब्जेक्ट लेंस के लिए वस्तु कोण है, प्रतिबिंब कोण है, और आई लेंस के लिए प्रतिबिंब कोण है, वस्तु कोण। लिख देते हैं यहीं पे, यहाँ हम लिख देते हैं ऑब्जेक्ट लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा जिसको हम लिखेंगे OA U0, मतलब ऑब्जेक्ट लेंस के लिए वस्तु हो गया, और प्रतिबिंब हो जाएगा, प्रतिबिंब बन गया OA', जिसको लिखेंगे V0। और आई लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा ये OA', जिसको लिखेंगे UE, और प्रतिबिंब हो जाएगा हमारा, OA', जिसको लिखेंगे VE। आई लेंस के लिए तो हमारा हो गया प्रतिबिंब। यहाँ पे P का मान इसको ले सकते थे, लेकिन ये तो आभास गया है, तो वास्तव में यहाँ है, तो P का मान ले लेंगे A'(B') और B का मान ले लेंगे OA'। क्या हो जाएगा यहाँ पर A'(B') हो जाएगा P का, और नीचे हो जाएगा OA'। इसको मान लेंगे समीकरण 3। लेंस के लिए आवर्धन का सूत्र हो जाएगा HO/V बटा में U, इसी को लिखेंगे HO/HI। वस्तु लेंस के लिए M का सूत्र हो जाएगा V0/U0। क्योंकि ये वस्तु के लिए है तो V और U, V किसका होना चाहिए? वस्तु का, U भी होना चाहिए वस्तु का। और यहाँ पर V का काम करेगा H, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर हो जाएगा HI/HO। यहाँ पे HI का मान क्या है? A'(B') और HO का मान है AB। किसके लिए? तो वस्तु के लिए एक बार देख लेते हैं। वस्तु के लिए वस्तु को चाहिए AB, अब प्रतिबिंब को चाहिए A'(B'), उसी को यहाँ पे डाले हैं A'(B') हो जाएगा, और यहाँ पे AB हो जाएगा। यहाँ सब क्या करेंगे, समीकरण 3 आ चुका है। अब इसको समीकरण 3 में A'(B') दिख रहा है, वहाँ पर समीकरण 3 के लिए A'(B') का मान यहाँ से निकाल के उसमें रखना है। इसके लिए हम क्या करें, यहाँ पर क्रॉस करेंगे। जैसे क्रॉस हम करेंगे, मेरे पास आ जाएगा U0 A'(B') बराबर इधर हो जाएगा V0 AB। हमको सिर्फ चाहिए A'(B'), उसके लिए क्या हो जाएगा U0 बटा में हो जाएगा U0 और साथ में हो जाएगा AB। इसको मान लेंगे समीकरण 4, और समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में यहाँ पे A'(B') है, उसका मान यहाँ सबको वहाँ पे रखना पड़ेगा। तो लिखेंगे समीकरण 4 में, समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 क्या है? 3 है 10 बीटा बराबर A'(B') बटा में OA'। 10 बीटा को रहने देंगे। A'(B') का मान जस्ट निकाले हैं U0 बाय, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे होगा V0 पहले, यहाँ पे हो जाएगा V0 बटा U0। यहाँ पे डालेंगे हाँ V0 U0 इंटू में AB, नीचे पहले से है OA'।
इसको मान लेंगे समीकरण 5। अब समीकरण 5 और समीकरण जो ये निकाले थे दोनों का मान रख देंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारा क्या था? समीकरण 1 हमारा था m बराबर 10 बीटा बाई 10 अल्फ़ा। तो 10 बीटा का मान जस्ट लाए हैं V0 U0, ये भी हमारा हो जाएगा HIHO, ऑब्जेक्ट का कम करेगा, और O और A' जो है हमारा किसका कम करेगा? O और A' कम करेगा प्रतिबिंब का ऑब्जेक्ट लेंस के लिए। उसको लिखेंगे VE। क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे VE। और नीचे में क्या हो जाएगा? 10 अल्फ़ा का मान ला चुके हैं HO/T। क्या लाए हैं? HO/T यहाँ डाल देंगे, हो जाएगा HO/D। इसको आगे की ओर ले चलते हैं। m का मान हो जाएगा V0 U0 इंटू में HO/DE, और ये ऊपर जाएगा तो D ऊपर चला जाएगा, H0 नीचे रह जाएगा। H0 हमारा कट जाएगा, H0 यहाँ से हमारा कट गया, और यहाँ पे हमारा बचा क्या? यहाँ पे बचा V0/U0 इंटू में D/VE। इस m है, इसको लिखेंगे m, और V0/U0 को कहेंगे MO। ऑब्जेक्ट लेंस के लिए आवर्धन था, और D/VE हो जाएगा वस्तु लेंस के लिए, आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट। यहाँ से फॉर्मूला लेकर कर आ गया m बराबर M0 इंटू में ME, और यही हमको लाना था, और यह 5 मार्क में आएगा। 100% ये पूछेगा। और इसमें हम कोशिश किए हैं कि आसान शब्द में और भाषा कम रहे, भाषा कम करके डायरेक्ट जो व्यंजक होता है उसी को यहाँ पे डालने का प्रयास किए, ताकि ये सॉल्यूशन इजी रहे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार ये चित्र है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। खोलना पड़ेगा। सेकेंड पेज हमारा ये है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये थर्ड पेज हो गया। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यदि वीडियो अच्छा लगा और आप लोग को समझ में आया, इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उन तक ये वीडियो पहुंचे, तो उनको भी क्या हो, फ़ायदा हो। क्योंकि ये 5 नंबर में इस बार 2026 में जो बिहार बोर्ड का 12th क्लास का जो फिजिक्स का एग्जाम होने वाला है, उसमें द्वितीय प्रश्न, ये प्रश्न देखने को मिल सकता है। प्रश्न कैसे पूछेगा? तो दो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता पूछेगा। उसके लिए व्यंजक निकालने के लिए, इसको निकाल के इसका व्यंजक ही आता है m बराबर M0 इंटू में ME होगा, और यहाँ तक लाना है। और हम कोशिश किए हैं पूरा शॉर्ट में बताने का। इसको आप लोग 1-2 बार रिवीजन कर लीजिए, 100% ये इस बार एग्जाम में आएगा ही आएगा।